वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर जिसमें हम राइटिंग करने वाले हैं और इससे हमारा फिर चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे और यही लिखना है। और अब शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यार राइटिंग। तो अब यहाँ पे है ना स्टेप्स लिखे हुए हैं कि यार तो आपने जब शुरू में हमने कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ा था सबसे पहला लेक्चर, तो यार एक स्टोरी बताई गई थी ऑफ लाइक लेडी एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो बिजनेस वुमेन या फिर जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है। तो फॉर्मेट एक लिया गया था। वो फॉर्मेट क्या था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था उस लड़की का कि यार वो है कौन। ठीक है, और उसका बिजनेस किस चीज़ के ऊपर है। फिर उसके बाद उसकी जो अर्ली लाइफ थी जब वो छोटी होती थी तब का बताया कि यार अच्छा वो उसकी तालीम कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसको किस चीज़ का शौक़ था और फिर उसने ऐसी कौन सी चीज़ें की जिससे उसका करियर बना। फिर उसके बाद बिजनेस वेंचर्स के यार अच्छा उसने कंपनी कब बनाई और उस क्या ऑफ़र करती थी, फिर क्या क्या बिजनेस ने क्या क्या कंपनी और बिजनेस ने है ना अचीव किया, कितना कितने ऊपर गए। फिर उसके बाद यार कौन से चैलेंजेस, कौन सी मुश्किलात उन्होंने फेस की और उनको है ना कैसे हल किया। और फिर है ना फिर उसके बाद अचीवमेंट्स इम्पैक्ट किया, अच्छा नहीं क्या इन्फ्लुएंस है, क्या क्या अचीव किया उन्होंने, ये अकम्पलिशमेंट्स और ये सब। फिर उसके बाद पर्सनल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स, ट्रेड्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू सक्सेस, लीडरशिप, इनोवेशन एंड रेजिलियंस। उनके खुसूसियात यार कि अच्छा इनके सक्सेस के पीछे क्या क्या चीज़ें थी, अच्छा वो लीडरशिप में अच्छे थे, इनोवेशन से और ये सब। और फिर कंक्लूजन। तो ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट सिर्फ एससी ऐसे का राइटिंग का है। अब एक सवाल मिला हुआ है, राइट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ रोल मॉडल। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मेट। आपको ये टेम्पलेट जो दिया हुआ है जो लेडी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज़ किया गया था, अब वही सेम इसमें करना है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे लिखा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये है कैसे, ये ऐसे सारा ब्लेकली के ऊपर है जो एक रोल मॉडल है। ठीक है, और जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, फीमेल एंटरप्रेन्योर। तो अब ये पढ़ते हैं और मैं आपको ये समझाऊंगा। और अब शुरू करते हैं। सारा ब्लेकली इज़ द रिमार्केबल एंटरप्रेन्योर बिहाइंड स्पैंक्स, अ कंपनी celebrated for its innovative shapewear and hosiery products that have changed the fashion industry. Sarah's journey to success is a story of perseverance, creativity and resilience. या इसमें ये बात किया जा रहा है कि सारा ब्लेकली एक बहुत ही है ना बड़ी एंटरप्रेन्योर है और जिन्होंने है ना स्पैंक्स कंपनी है ना क्रिएट की है और फाउंड की है। और वो कंपनी क्या करती है यार, वो शेपवेयर और
होजियरी प्रोडक्ट्स बेसिकली यार जो आपके पैंट्स हो गई, टाइट्स हो गई, स्टॉकिंग्स हो गई और सॉक्स हो गए, इनके है ना हवाले से ये है ना बिजनेस है, और ये है ना ये चीज़ें है ना प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, बस ये है। फिर उसके बाद ग्रोइंग अप इन क्लियर वाटर फ्लोरिडा। क्लियर वाटर फ्लोरिडा एक क्लियर वाटर एक शहर का नाम है, फ्लोरिडा समझे एक स्टेट का नाम है, प्रोविंस का नाम है, और ये यूएस में। सारा वॉज पार्ट of a loving and supportive family. She attended Florida State University where she studied communications. After graduating, Sarah took a job as a door to door fax machine salesperson. Although it was not a dream job, it taught her invaluable lessons about sales, persistence, and the importance of believing in oneself. तो यार इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि यार एक यूनिवर्सिटी में गई जहाँ पे उन्होंने बैचलर्स की कम्युनिकेशंस में, उसके बाद फिर उन्होंने एक सेल्स की जॉब ली जहाँ पे वो है ना एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाती थी और फैक्स मशीन बेचती थी। तो अब उनको ये जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन यार इसकी सेल्स की जॉब होती है ना, उससे उन्होंने बहुत सीखा, सेल्स सीखा, परसिस्टेंस सीखी एंड पेशेंस सीखी। फिर उसके बाद 2000 में 2000 with no background in fashion or business, Sarah founded Spanx. She started the company with her own savings and a brilliant idea to create comfortable and effective shapewear. Despite facing numerous rejections from manufacturers and investors who didn't believe in the concept, Sarah's determination never wavered. She eventually convinced a manufacturer to produce her product, marking the beginning of Spanx. तो यार 2000 में तो उन्होंने है ना स्पैंक्स कंपनी है ना बनाई। अच्छा, उनको पहले ना फैशन और बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ सेल्स का था। तो उन्होंने कंपनी बनाई अपनी खुद की है ना सेविंग्स से, बहुत कम पैसे थे उनके पास, और उनको ये था कि यार जो कोई से भी अब जो पैंट्स और सॉक्स और स्टॉकिंग्स और ये टाइट्स हैं, ऐसी कंफर्टेबल वाली हम बनाई, क्योंकि उस वक्त में है ना उस ज़माने में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी। तो यार बहुत सारे जो फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स थे और इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बोला यार आपका आइडिया अच्छा नहीं है, बकवास है, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना सारा ने गिव अप नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं मैं फिर भी है ना हिम्मत नहीं हारूंगी। और फाइनली जाके उनको एक कोई है ना मैन्युफैक्चर मिल गया, एक फैक्ट्री प्रोड्यूसर जो जिसने बोला कि है ना चलो मैं आपका है ना प्रोडक्ट बनाता हूँ जो आप कह रही हैं, जिससे ना पर जाके स्पैंक्स कंपनी बनी। Spanx quickly gained popularity, and Sarah's innovative designs revolutionized the shapewear industry. Her products, which include a wide range of shapewear, leggings, and other apparel, are now sold in major stores worldwide. Spanx's success led to Sarah being named one of the Time magazine's 100 most influential people, solidifying her impact on the fashion world. तो यार अब इसमें ये लिखा हुआ है कि यार जो ये कंपनी है ना स्पैंक्स, यार इससे ये हुआ है कि मतलब आपकी पूरी फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री जो शेपवेयर इंडस्ट्री है, जिसमें आपकी पैंट्स और ये टाइट्स और सॉक्स आ गए, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि इन्होंने इतनी कंफर्टेबल वाली ऐसी वो निकाल ली पैंट्स और टाइट्स कि यार मतलब बहुत ही मशहूर हो गए और बहुत मतलब जल्दी बिकने लग गए, और ये बहुत ही है ना तेज़ी से बिक रहे थे, और साथ में बहुत ही फेमस हो गई ये कंपनी। और फिर इससे हो गया ये कि है ना टाइम्स मैगज़ीन जो एक न्यूज़पेपर है उसमें भी है ना उनको बोला गया कि यार शी इज़ वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। और उसके बाद फिर सारा's entrepreneurial journey was not without challenges. She faced skepticism and numerous obstacles, but her resilience and belief in her idea helped her overcome them. Sarah's creativity and determination were crucial to her success. She led Spanx with a vision of making women feel confident and comfortable, continuously innovating her products to meet customer needs. तो यार इसमें ये लिखा हुआ है कि यार इसकी जो बिजनेस की जर्नी है ना, इसमें ना इन्होंने बहुत सारे मसले फील किए। इनको बिजनेस में बहुत सारे मसले फेस करने पड़े। बहुत सारे लोगों ने बोला यार हम आपको नहीं बना रहे, आपका आइडिया बहुत बकवास है। बहुत सारे मसले फेस किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और आखिर में जाके वो बनाती रही और मतलब काम करती रही, और है ना उससे जाके जो उनकी कंपनी थी बहुत बड़ी हो गई। और साथ में उन्होंने अब जो बाकी और औरतें हैं ना, और भी जो औरतें जो बिज़नेस करना चाहती हैं लेकिन उनको कहा जाता है नहीं आप ना करें ये सब, उनको भी वो प्रमोट करती है कि आप यार आप करो, और ये है ना उनकी मदद करती है। फिर आखिरी पैराग्राफ, टुडे Spanx is a $1 billion company and Sarah Blakely's story is an inspiration to many. She has shown that with hard work, persistence, and a great idea, anyone can achieve their dreams. Sarah's success teaches us that even when faced with rejection and doubt, believing in yourself and staying committed to your vision can lead to extraordinary accomplishments. Her journey encourages us to embrace our unique ideas and work tirelessly towards making them a reality. तो यार इसमें ये बोला हुआ है कि अब जो कंपनी है स्पैंक्स वो $1 बिलियन
की कंपनी है, बिलियन डॉलर यूएस डॉलर, इतनी बड़ी कंपनी है। और उसकी जो स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यार भले ही लोगों ने बोला यार आपका आइडिया बकवास है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मतलब मेहनत करती रही और परसिस्टेंस दिखाई, और फिर जाके है ना उन्होंने अपने है ना ड्रीम्स अचीव कर लिए और इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने लॉन्च कर ली, और जो अभी बिलियन डॉलर कंपनी है। और इसकी जो स्टोरी है सारा की, यार वो हमें सिखाती है कि हमें कभी है ना हार नहीं माननी चाहिए, और जब भी है ना लोग आपके ऊपर डाउट करें आप फिर भी है ना मतलब हार ना माने। और ये है पूरा ऐसे। ठीक है, मैंने रोल मॉडल सारा ब्लेकली के ऊपर लिखा है। अब एज अ होमवर्क आप भी एक काम करें, आप भी एक ऐसे लिखें। ठीक है, कोई से भी रोल मॉडल के ऊपर या किसी के ऊपर आप लिख लें, मर्जी आप किसी के ऊपर लिख लें, नो इशू। बस आप है ना ये फॉर्मेट फॉलो कर लें, और लिखने के बाद आप है ना फिर अपना ऐसे कमेंट कर लें, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या आपने अच्छा लिखा है और क्या क्या आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा ब्लेकली के ऊपर लिखा और ये फॉर्मेट फॉलो किया। अब आप भी है ना ऐसे कुछ कीजिएगा, कोई भी है ना रिसर्च करे गूगल पे जाके, कोई सी भी एक खवातीन को सर्च कर लें, उनकी स्टोरी निकालें और फिर उसके ऊपर एक ऐसे लिखें, और ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, बस ये लिखना है और कोई ना मुश्किल नहीं है। और मैंने आपको एक ऐसे है ना लिख के दिखाया और समझाया भी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया है।